नमस्कार। द बुक पॉड में आपका स्वागत है, जहां शब्द आपकी तकदीर बदलने की ताकत रखते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, दुनिया में सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब आप गिरते हैं, बल्कि तब होती है जब आप खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही कहा आरके। हम सबके पास एक सुपर पावर है, हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन अफसोस, हम डर और झिझक के कारण अपनी ही शक्तियों को ताले में बंद रखते हैं। तो आज उस ताले को तोड़ने का वक्त आ गया है। आज हम लेकर आए हैं डॉक्टर जोसेफ मल्फी की वो मास्टर बुक, जो आपको सिखाएगी कि कैसे अपने डर को जीतकर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की शिखर पर पहुंचा जाए। तो तैयार हो जाइए अपनी दबी हुई शक्तियों को जगाने के लिए। ये पॉडकास्ट आपकी जिंदगी के मायने बदलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आत्मविश्वास के इस सफर को, सिर्फ द बुक पॉड पर। तो आज का हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे हमारी सोच, हमारे अंदर के विश्वास हमारी जिंदगी की हकीकत को शक्ल देते हैं। और सबसे जरूरी बात, हम इस अंदरूनी ताकत का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ज्यादा कामयाबी और खुशी पाने के लिए। मतलब आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का गहरा नाता, अपने आप पर यकीन करना, ये इतना जरूरी क्यों मानते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, डॉक्टर मर्फी का तो पूरा दर्शन ही इसी एक चीज के इर्द गिर्द घूमता है, हमारा अवचेतन मन, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये कमाल की चीज है सच में। ये किसी भी विचार को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसे सच मान लेता है और फिर पूरी कायनात को हिलाकर उसे हकीकत बनाने में जुट जाता है। ये इच्छा शक्ति या जोर जबरदस्ती से नहीं, ये गहरे सच्चे विश्वास से काम करता है। जैसे ही आपका अवचेतन मन किसी बात को मान लेता है ना, वो फौरन अपने सारे शक्तिशाली साधन इस्तेमाल करके उस पर काम करना शुरू कर देता है। अब देखिए, अगर हम इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो मुश्किलें आती हैं, नाकामयाबी मिलती है। लेकिन अगर रचनात्मक तरीके से करें तो ये हमें रास्ता दिखाता है, सुकून देता है। और यहीं से एक बहुत शक्तिशाली, मतलब प्रेरणा देने वाला विचार आता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हम सब कामयाब होने के लिए ही बने हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो असीम शक्ति है, बिल्कुल, वो कभी नाकाम हो ही नहीं सकती। हाँ, तो ये सोच उन लोगों के लिए कितनी मददगार हो सकती है जो अक्सर नाकामी के डर से जूझते रहते हैं। बहुत ज्यादा। देखिए, ये एक अटल नियम जैसा है कि हम अपने चेतन मन में जिस चीज को सच मानते हैं, महसूस करते हैं, वही हमारे अवचेतन मन में छप जाती है और फिर हमारे अनुभव में हकीकत बनकर सामने आती है। इसलिए मर्फी का सुझाव है कि जब भी मन में कोई शक या डर वाला विचार आए, जैसे मैं ये नहीं कर पाऊंगा या ऐसा कुछ, तो तुरंत पूरी दृढ़ता से कहें, लेकिन मेरे अंदर जो ईश्वर है, जो असीम शक्ति है, वो कर सकती है। इस तरह के मजबूत सकारात्मक वाक्य जो हैं, वो उन नकारात्मक विचारों को कमजोर कर सकते हैं, डर को विश्वास में बदल सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि वो बहुत कोशिश करते हैं, बहुत जोर लगाते हैं, पर नतीजा नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? हाँ, और यहीं पर एक बहुत आम गलती पकड़ में आती है, बहुत ज्यादा कोशिश करना, अपनी इच्छा शक्ति के जोर पर अवचेतन मन को कुछ करने पर मजबूर करना। डॉक्टर मर्फी इसे विपरीत प्रयास का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट। होता यह है कि आप जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं ना, अक्सर उसका ठीक उल्टा नतीजा मिलता है। उल्टा क्यों भला? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जबरदस्ती करने से हमारे मन में अनजाने में ही सही शक और डर पैदा हो जाते हैं, और अवचेतन मन हमेशा उसी विचार को पकड़ता है जो ज्यादा शक्तिशाली हो, इस मामले में डर या शक। इसलिए जबरदस्ती के बजाय सहजता से, यकीन के साथ काम करना बेहतर होता है ना? कोशिश करने की भावना वो अक्सर नाकामी का डर साथ लाती है, तो अवचेतन को मजबूर करने की कोशिश वो बेकार जाती है। हाँ, ये समझ आता है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ नवविचार या न्यू थॉट आंदोलन का सिद्धांत है, जिसका जिक्र किताब में है। बताया गया है कि ये कोई एकदम नई बात नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी समझ है। इसका मूल सिद्धांत क्या है? आसान शब्दों में, बिल्कुल, नव विचार आंदोलन का मूल सिद्धांत बहुत सीधा सा है। हमारे विचार हमारी वास्तविकता बनाते हैं, और मन की शक्ति से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, जैसा बाइबल में भी कहा गया है। और मर्फी इस पर बहुत जोर देते हैं, तुम्हारे विश्वास के अनुसार ही तुम्हारे लिए किया जाएगा। मतलब साफ है, हमारी मान्यताएं ही हमारी परिस्थितियां तय करती हैं। अगर हम अपनी सोच को बदलें, अपने मन को नए बेहतर विचारों और नजरियों से भरें, तो हम अपने लिए नई और बेहतर परिस्थितियां बना सकते हैं। इसे आप एक तरह का मानसिक नवीनीकरण कह सकते हैं।
विश्वास कैसे हकीकत बन सकता है, इसका एक बड़ा ही अनोखा उदाहरण दिया गया है किताब में। वो आदमी जो एक बड़ा होटल मालिक बनना चाहता था। अरे हाँ, वो कहानी तो बहुत दिलचस्प है। वो आदमी दिन में शायद सैकड़ों बार दोहराता था, मैं एक बड़े होटल का मालिक बनूंगा, पूरी शिद्दत से। उसे पूरा यकीन था कि उसके अंदर की जो असीम शक्ति है वो उसे रास्ता दिखाएगी। और जवाब आया भी, लेकिन बिल्कुल अनपेक्षित तरीके से। उसे अचानक मोनाको जाकर जुआ खेलने की जबरदस्त इच्छा हुई, जबकि उसने जिंदगी में पहले कभी जुआ नहीं खेला था। सच में? हाँ, उसे अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि वो जीतेगा, और वो जीता, करीब $1 लाख। उस पैसे से उसने अपना होटल खोला और फिर कभी जुआ नहीं खेला। तो ये दिखाता है कि जब विश्वास बहुत गहरा हो तो अवचेतन मन कैसे बिल्कुल अनोखे और अप्रत्याशित तरीकों से हमारी प्रार्थनाओं या इच्छाओं का जवाब दे सकता है। डॉक्टर मर्फी प्रार्थना पर भी काफी जोर देते हैं, लेकिन उनकी नजर में असरदार प्रार्थना सिर्फ मांगना या इच्छा करना नहीं है। ये चेतन और अवचेतन मन को एक सीध में लाने जैसा है। ये होता कैसे फिर? सिर्फ दोहराने भर से? नहीं, सिर्फ दोहराना काफी नहीं है। यहां पर कल्पना, आप समझ रहे हैं, इमेजिनेशन, उसकी ताकत सामने आती है। सिर्फ शब्दों को दोहराना काफी नहीं, बल्कि उस कामयाबी की, उस इच्छा के पूरे होने की एक मानसिक तस्वीर बनाना, उसे सच की तरह महसूस करना, ये चीज अवचेतन मन को प्रोग्राम करती है। मर्फी तो ये भी कहते हैं कि जब इच्छा और कल्पना में टकराव होता है तो जीत हमेशा कल्पना की होती है। इसका कोई उदाहरण देंगे? हाँ बिल्कुल, वो शराबी वकील वाली कहानी याद है आपको? हाँ। वो शराब छोड़ना चाहता था बेचारा, लेकिन इच्छा शक्ति काम नहीं कर रही थी। तो मर्फी ने उसे सलाह दी कि वो रोज रात सोने से पहले कल्पना करे कि उसकी बेटी उसे बधाई दे रही है, कह रही है डैडी आप फिर से आप बन गए, ये बहुत अच्छा है। उसने सिर्फ कल्पना नहीं की, बल्कि उस सीन को महसूस किया, बेटी की आवाज सुनी, उसके गले लगने का एहसास किया। उसने अपने मन में ये फिल्म रोज चलाई, और धीरे धीरे ये तस्वीर, ये एहसास उसके अवचेतन में इतना गहरा उतर गया कि उसने शराब पर काबू पा लिया। तो देखा, कल्पना इच्छा से ज्यादा शक्तिशाली साबित हुई। हाँ, ये तो कमाल है। और इसी से जुड़ा हुआ है सकारात्मक कथनों का इस्तेमाल, जिन्हें अफर्मेशंस कहते हैं। जैसे दौलत के लिए कहना, ईश्वर की दौलत मेरे जीवन में बह रही है, या कामयाबी के लिए दोहराना। किताब में लुइस एल नाम की महिला का जिक्र है, जिसने इसी तरह अपनी मनचाही नौकरी पाई थी। बिल्कुल, लुइस मेडिकल असिस्टेंट बनना चाहती थी, पर उसके पास कोई अनुभव नहीं था, जीरो। उसने सिर्फ कथन नहीं दोहराया, उसने कल्पना की पूरी तरह से कि वो डॉक्टर की क्लिनिक में काम कर रही है, सारे काम संभाल रही है। इंटरव्यू से पहले उसने बार बार खुद से कहा, मुझे ये नौकरी मिल जाएगी, मैं काबिल हूँ, समझदार हूँ, और एक कामयाब मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार हूँ। और इंटरव्यू में उसने सिर्फ ये कहा नहीं, बल्कि उसका पूरा रवैया, उसका अंदाज, वही आत्मविश्वास दिखा रहा था। डॉक्टर उसके जोश और यकीन से इतने प्रभावित हुए कि अनुभव ना होने के बावजूद उसे नौकरी दे दी। अच्छा। हाँ, और बाद में उन्होंने माना कि वो उनकी सबसे अच्छी असिस्टेंट साबित हुई। तो ये दिखाता है कि सिर्फ कहना नहीं, बल्कि उस बात पे यकीन करना और उसे महसूस करना कितना जरूरी है। अब जरा आत्मसम्मान की बात करते हैं। खुद से प्यार करना और अपना सम्मान करना कितना जरूरी है। मर्फी कहते हैं कि खुद की आलोचना करना असल में दूसरों से आलोचना को न्योता देता है। ये जैसा भीतर वैसा बाहर वाला सिद्धांत यहाँ कैसे लागू होता है? वो हवाई वाले अमीर आदमी का उदाहरण है ना? हाँ, वो आदमी, वो बहुत अमीर था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी खुद को बिल्कुल महत्वहीन समझता था। वो कहता था, मैं कुछ भी नहीं हूं, किसी को मेरी परवाह नहीं है। मर्फी समझाते हैं कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपने अंदर मौजूद ईश्वरीय शक्ति का, अपने सच्चे स्वरूप का सम्मान नहीं करता था। वो लगातार मन ही मन खुद की बुराई करता रहता था, खुद को कम आंकता था, और नतीजा, बाहर की दुनिया, दूसरे लोग भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करते थे। जब उसे ये बात समझाई गई कि भाई तुम खुद ही अपनी हालत बना रहे हो, तब जाकर उसने खुद के बारे में सोचना बदला। तो खुद से प्यार करना, अपना सम्मान करना, ये तो बिल्कुल बुनियादी चीजें हैं। किताब में एक शानदार व्यक्तित्व या मैग्निफिसेंट पर्सनालिटी बनाने की भी बात कही गई है। ये कैसे होता है? इसका राज है अपने ध्यान को दिव्य गुणों पर टिकाना, जैसे प्यार, शांति, सद्भाव, खुशी, इन पर फोकस करना। और सबसे अहम है हमारी अंदरूनी बातचीत, इनर टॉक, यानी हम चुपचाप मन ही मन खुद से क्या बातें करते हैं। मर्फी इसे मौन विचार या खुद से खामोश बातचीत कहते हैं, जो हमेशा बाहर प्रकट होती है। ये हमारी पर्सनैलिटी और हमारे अनुभवों को शक्ल देती है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि हमारे अंदरूनी शब्द कानों के लिए मीठ है
और दिल के लिए सुकून देने वाले होने चाहिए। और वो महिला जो अपने ससुराल वालों की आलोचना से बहुत परेशान थी, उसने कैसे इस स्थिति को बदला? क्या उसने उन्हें बदलने की कोशिश की? मेरे बिल्कुल नहीं। उसने उन्हें बदलने की जरा भी कोशिश नहीं की। उसे सलाह दी गई कि वो अपने ससुराल वालों के बारे में सोचना बंद करे और अपना ध्यान अपने अंदर की शांति पर लगाए। जब भी उसके मन में उनके लिए गुस्सा, डर या खुद के लिए आलोचना का भाव आता, वो फौरन अपने मन को ईश्वर के विचार की ओर मोड़ लेती, ये सोचकर कि उसके अंदर शांति, सद्भाव और प्रेम का वास है। उसने दृढ़ता से कहा, मैं ईश्वर को अपने भीतर महसूस करती हूँ, मैं ईश्वर के साथ एक हूँ। और जानते हैं, ये अंदरूनी बदलाव इतना शक्तिशाली था कि धीरे धीरे बाहरी रिश्ते भी सुधरने लगे। उसे एहसास हुआ कि जब उसने खुद से प्यार करना और अपना सम्मान करना शुरू किया तो सारी कड़वाहट अपने आप गायब हो गई। किताब में उस माँ का भी जिक्र है जो खुद की जरूरतों को नजरअंदाज करती है, मतलब पुराने कपड़े पहनती है, सबसे सस्ता खाना खाती है ताकि बच्चों को सब कुछ अच्छा दे सके। इसे गलत क्यों बताया गया है? इसे गलत इसलिए बताया गया है क्योंकि ये बच्चों के लिए एक अच्छी मिसाल नहीं है। सोचिए, ना माँ खुद अपनी कद्र नहीं कर रही तो बच्चे आत्मसम्मान का मूल्य कैसे सीखेंगे? मर्फी का नजरिया ये है कि माँ को खुद का ख्याल रखना चाहिए, अच्छा पहनना, अच्छा खाना चाहिए, और बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि वे भी बहुतायत और समृद्धि के हकदार हैं। माँ को खुद से प्यार और सम्मान करना चाहिए और बच्चों के अंदर के देवत्व का भी सम्मान करना चाहिए। इससे बच्चे आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास सीखते हैं, ना कि अभाव या कमी की मानसिकता। जिंदगी में जब नकारात्मकता, आलोचना या अन्याय का सामना करना पड़े तो क्या करना चाहिए? मर्फी का सुझाव है कि बाहरी चीजों को अपनी अंदरूनी शांति भंग न करने दें। बिल्कुल, उनका सिद्धांत बहुत स्पष्ट है, खुद को अंदर से बदलो, बाहरी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। वो कहते हैं, अगर ककड़ी कड़वी है तो उसे मत खाओ। कितना सीधा सा है मतलब। अगर कोई बात, कोई व्यवहार, कोई परिस्थिति बुरी है तो उसे अपने मन में जगह मत दो, उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। अन्याय के साथ भी यही रवैया अपनाने की सलाह है। बाहरी हालात या दूसरों को दोष देने के बजाय अपने अंदर झांको, अपने विश्वासों को देखो। जैसे वो आदमी जिसे प्रमोशन नहीं मिल रहा था। हाँ बिल्कुल, वो आदमी गुस्से और कड़वाहट से भरा हुआ था, अपने बॉस और कंपनी की लगातार बुराई करता रहता था। मर्फी के मुताबिक यही नकारात्मकता उसकी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट थी। जब उसने अपना नजरिया बदला, रोजाना मानसिक और आध्यात्मिक रूप से यह अभ्यास किया कि मन के नियम न्यायपूर्ण हैं और उसे उसका हक मिलेगा, तो आखिरकार उसे प्रमोशन मिल ही गया। अंदरूनी बदलाव ने बाहरी नतीजा बदल दिया। किताब में ऊपर उठने वाला या ऊर्ध्वगामी बनने पर जोर दिया गया है, यानी आत्मनिर्भर और आगे बढ़ने वाला बनना, दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय। डेव थॉमस, वेंडीज रेस्टोरेंट चेन के संस्थापक, की कहानी इसका एक अच्छा उदाहरण लगती है। हाँ, डेव थॉमस की कहानी वाकई प्रेरणा देती है। उन्होंने रेस्टोरेंट बिजनेस में बिल्कुल नीचे से शुरुआत की, हर तरह का काम सीखा और आखिरकार अपनी इतनी सफल चेन बनाई। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन कामयाबी हासिल करने के कई साल बाद करीब 45 साल की उम्र में हाई स्कूल डिप्लोमा पूरा किया ताकि दूसरों को प्रेरित कर सकें। अरे वाह! हाँ, एक और उदाहरण उस बिजनेस एग्जीक्यूटिव का है जिसने 1929 की महामंदी में सब कुछ गंवा दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी काबिलियत, अपनी सोच और अपने अंदर की ताकत पर भरोसा किया और फिर से कामयाबी हासिल की। ये कहानियां यही दिखाती हैं कि सच्ची निर्भरता दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने भीतर की असीम शक्ति पर, अपने ईश्वर पर होनी चाहिए। अच्छा, और मुश्किल लोगों से कैसे निपटे? क्या उन्हें बदलने की कोशिश करनी चाहिए? मर्फी की सलाह है, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें बदलने की कोशिश मत करो, ये लगभग नामुमकिन है और इससे सिर्फ निराशा मिलती है। इसके बजाय कोशिश करो कि उनके अंदर भी उसी दिव्य उपस्थिति को देखो जो तुम्हारे अंदर है। अपनी प्रतिक्रिया बदलो, स्वर्णिम नियम या गोल्डन रूल का पालन करो, यानी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। अगर कोई बुरा बर्ताव कर रहा है तो शायद वो अंदर से दुखी या परेशान है। उसके प्रति गुस्सा नहीं बल्कि करुणा रखो। अपना ध्यान अच्छाई, सच्चाई और सुंदरता पर टिकाए रखो। किताब में कुछ धार्मिक, खासकर बाइबल के आयतों की व्याख्या भी की गई है जो कई बार थोड़ी विवादित लगते हैं, जैसे महिलाओं को पुरुषों के अधीन बताने वाली बातें। मर्फी का इस पर क्या नजरिया है? हाँ, ये एक जरूरी मुद्दा है। डॉक्टर मर्फी का मानना है कि इन आयतों की शाब्दिक व्याख्या करने से ही समस्याएं पैदा होती हैं। उनके अनुसार ये अक्सर प्रतीकात्मक होती हैं और चेतन, कॉन्शियस और अवचेतन, सब कॉन्शियस मन के आपसी संबंध को दर्शाती हैं, न कि सामाजिक नियमों को। जैसे जहां लिखा है
पति पत्नी का सिर होगा, उसका मतलब है कि चेतन मन, जिसे पति कहा गया, अवचेतन मन पत्नी को दिशा देता है, उसे विचार देता है। या फिर अगर वे कुछ सीखना चाहें तो घर पर अपने पति से पूछें। इसका मतलब है कि मार्गदर्शन के लिए अपने अंदर की असीम प्रज्ञा, जिसे ईश्वर या पति कहा गया है, की ओर मुड़ना चाहिए। मर्फी बिल्कुल साफ करते हैं कि ईश्वर की नजर में पुरुष और महिला बिल्कुल बराबर हैं। अच्छा, ये व्याख्या तो काफी अलग है। और आखिर में रिचर्ड बाक की कहानी जॉनथन लिविंगस्टन सीगल का जिक्र आता है। इसका क्या महत्व है इस पूरे संदर्भ में? देखिए, ये कहानी एक समुद्री पक्षी, एक सीगल के बारे में है, जो बाकी झुंड की तरह सिर्फ पेट भरने के लिए उड़ने से संतुष्ट नहीं है। नहीं, वो उड़ने की कला में माहिर होना चाहता है, अपनी सीमाओं को तोड़ना चाहता है। तो ये कहानी प्रतीक है अपनी उच्चतम क्षमता को खोजने का, विश्वास और अभ्यास की शक्ति से ऊपर उठने का। जॉनथन झुंड के विरोध के बावजूद अपने अनूठे रास्ते पर चलता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें समाज की बनाई लीक पर चलने के बजाय अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए और अपनी खास प्रतिभा को निखारना चाहिए। तो इस सारी बातचीत का सार, मतलब जो मुख्य प्रेरणादायक संदेश है, वो यही निकलता है कि हमारे जीवन को बदलने की, उसे बेहतर बनाने की असली ताकत कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अपने मन और हमारे विश्वासों में ही छिपी है ना? बिल्कुल सही। अपने अवचेतन मन को सही दिशा देकर उसे सकारात्मक विचारों से प्रोग्राम करके हम ज्यादा आत्मविश्वास, सफलता और खुशी हासिल कर सकते हैं। एकदम। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पे आप सब सोच सकते हैं। विकास मतलब खुद को बेहतर बनाना, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कभी खत्म ना होने वाली। जैसा कि किताब में कहा गया है, हम आज थोड़ा सीख सकते हैं, कल थोड़ा और ज्यादा। कभी भी हम किसी ऐसे मुकाम पर नहीं पहुंच सकते जहां खोजने के लिए कुछ बचा ही ना हो। तो जरा सोचिए, आपका ऐसा कौन सा विश्वास है जो शायद आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपको सीमित कर रहा है, और आप उसे बदलने की दिशा में पहला कदम आज कैसे उठा सकते हैं? तो दोस्तों, याद रखिएगा, आप जिस इज्जत और जिस भरोसे की तलाश बाहर कर रहे हैं, उसकी शुरुआत आपके अपने अंदर से होती है। जैसा डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। और हमें पूरा यकीन है कि आज के इस एपिसोड ने आपकी सोच में एक नई चिंगारी जरूर लगाई होगी। अगर आपको ये पॉडकास्ट पावरफुल लगा तो द बुक पॉड को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर हमारा हौसला बढ़ाएं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें आप जिंदगी में आगे बढ़ते हुए और निडर देखना चाहते हैं। और हाँ, अगली बार आप किस टॉपिक या किताब पर पॉडकास्ट चाहते हैं, अपने सुझाव कमेंट्स में जरूर लिखें। अब बारी है आज के सबसे अहम सवाल की। ये सवाल आपके डर को चुनौती देने के लिए है। इसका जवाब आपको सिर्फ अपने मन में नहीं रखना है, बल्कि नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर दुनिया के सामने अपनी हिम्मत दिखानी है। अगर आपको पता चले कि आप कभी फेल नहीं हो सकते, तो वो कौन सा एक बड़ा काम है जिसे आप आज ही शुरू करना चाहेंगे? सोचिए मत, बस लिख डालिए। आपका वो एक कमेंट आपके सपने की तरफ पहला कदम होगा। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मैं काजल और मैं आरके आपसे फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि आप नायाब हैं। धन्यवाद।